हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की अपने इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले आपके एचएसएससी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और स्पेशली ये जो क्वेश्चन है ये स्टाफ नर्स का एग्जाम हो गया, एएनएम का, और इसके अलावा एमपीएसडब्ल्यू का जो एग्जाम है उसको टारगेट करेंगे। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पोषक तत्व एक जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है। मतलब आपसे यहां पर पूछा है कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल यहां पर एलिमेंट है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। अब छोटी सी अगर बात करें यहां पर आपको पता होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स दो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। और बात करें मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होगा, इसकी अपने शरीर में क्या होगी, ज्यादा डिमांड होगी, मोर डिमांड होगी या मोर रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं इनकी अपने शरीर में क्या होती है, कम डिमांड या कम रिक्वायरमेंट होती है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। और मैक्रो के अंदर सबसे पहले अगर बात करें अपन तो आता है कार्बोहाइड्रेट, जिसकी अपने शरीर में सबसे ज्यादा डिमांड होती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा आ जाएगा फैट आ जाएगा, और फैट के अलावा आ जाएगा प्रोटीन। ये सब क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और माइक्रो की बात करें, माइक्रो के अंदर आपका जिसकी मात्रा अपने शरीर को कम चाहिए, तो एक तो आता है विटामिन और एक आता है मिनरल्स। समझ में आ गया। तो मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर ऑप्शन की तरफ यहां पर बढ़ू तो ऑप्शन में दे रखा है विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन और जिंक। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, तो मैक्रो मतलब जिसकी जरूरत ज्यादा है, तो मैक्रो आ जाएगा अपना प्रोटीन। इस तरीके से राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हाँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शरीर में विटामिन का मुख्य काम क्या होता है। मानव शरीर के अंदर जो विटामिन होते हैं वो क्या काम करते हैं। पहला, अपने शरीर को एनर्जी देना। दूसरा, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तीसरा, मसल्स का निर्माण करना। और लास्ट, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। अब देखिएगा, विटामिन जो होते हैं, विटामिन अपने शरीर में कभी भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम नहीं करते, सॉरी, करते हैं। जबकि विटामिन से न तो अपने को कोई ऊर्जा मिलती है, न ही अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और न ही अपने शरीर में मसल का निर्माण करते हैं। तो याद रखना, विटामिन जो होते हैं, विटामिन कौन सी कैटेगरी का फूड है, तो विटामिन जो आता है ये आता है, इसको प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। और प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या है कि ये अपने शरीर में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने का, उसको मजबूत करने का काम करते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है। विटामिन डी, विटामिन बी 12, मैग्नीशियम और विटामिन के। और आप सभी को पता है मानव शरीर के अंदर जो हड्डियां होती हैं, दांत होते हैं, इन सब के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है विटामिन ए। विटामिन ए की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर विटामिन ए की कमी किस में हो जाए, बच्चों के अंदर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, रिकेट्स देखने को मिलता है। और वहीं पर बात करें बड़ों के अंदर अगर विटामिन डी की कमी होती है तो क्या देखने को मिलेगा, ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये याद रखना। राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, विटामिन डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के अलावा फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइबर हो गया। और यहां पर आपसे पूछा है मुख्य सोर्स, मतलब मेन सोर्स की बात कर रहा है। एनर्जी का जो मेन सोर्स है उसकी यहां पर बात कर रहा है कि मेन एनर्जी सोर्स क्या होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का यहां पर, और ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब थोड़ा सा यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना किलो एनर्जी देता है, तो याद रखना 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है।
1 ग्राम अगर मैं प्रोटीन की यहां पर बात करूं तो प्रोटीन भी क्या देता है रे? 4 किलो कैलोरी एनर्जी देने का काम करता है। और वहीं पर मैं बात करूं 1 ग्राम प्रोटीन की, ओ सॉरी 1 ग्राम फैट की बात करूं तो 1 ग्राम फैट जो होता है वो 9 किलो कैलो एनर्जी देने का काम करता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया। और यहां पर आपसे पूछा है मुख्य स्रोत कौन सा होता है, तो मुख्य जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डेली लाइफ के अंदर लगभग 50 से 60% टोटल डाइट का क्या करता है, अपने को एनर्जी देने का काम करता है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप सभी के सामने है। और क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन है खून के अंदर ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? आयरन हो गया, विटामिन सी हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो देखिएगा, अगर बात करूं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बात करें तो सही जवाब आ जाएगा ए ऑप्शन। अपना जो ऑक्सीजन होता है ये आयरन के साथ जुड़ता है, और जुड़ करके अपने शरीर में क्या करता है, अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा। मतलब ऑक्सीजन वैसे जुड़ता तो किसके लिए, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ते हैं, बट हीमोग्लोबिन के अंदर भी तो इंपॉर्टेंट पिगमेंट क्या होता है, आयरन होता है। और याद रखना ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं बताओ, ये दोनों आपस में जुड़ करके कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जुड़ जाए तो क्या होगा रे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन आ जाएगा। आयरन क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म फॉर्म होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की। ओके, नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की सेहत के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी 6। तो देखिएगा, आंखों की सेहत की अगर बात करते हैं तो सेहत के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनोल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने आई के अंदर रोड सेल पाई जाती हैं उनसे जाकर के जुड़ता है ये पिगमेंट, रोड्स और कॉन सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घाव भरने और इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? जिंक, विटामिन डी, विटामिन के और मैग्नीशियम। बताइए, घाव के भरने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो अगर बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर आ जाएगा यहां पर आपका जिंक। जिंक जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपनी बॉडी के अंदर, एक तो वुंड हीलिंग के अंदर, और दूसरा नेक्स्ट वन बात करें तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा जो जिंक होता है, जिंक को अपन ओआरएस के साथ भी देते हैं। और किस केस में देते हैं, अगर बच्चे को सीवियर डायरिया हो रहा है तो अपन जिंक देंगे। तो जिंक क्या काम करता है, डायरिया की सीवियरिटी को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा पोषक तत्व है बहुत ज्यादा जरूरी है? विटामिन डी, विटामिन बी 12 है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और देखो यहां पर अपने पास ऑप्शन में कैल्शियम दे रखा है, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा रे, कैल्शियम जाएगा, विटामिन डी नहीं जाएगा। ओके, समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक रैपिड रिवीजन आपको चाहिए, और रैपिड रिवीजन मैं आपको फटाफट यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन बी 6। तो देखिएगा, अगर बात करें एंटीऑक्सीडेंट की तो जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएगा, तो एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 विटामिन आते हैं। एक आता है विटामिन ई, एक आता है विटामिन सी, एक आता है विटामिन ए। और इसमें से ई जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जबकि ए क्या होता है, सबसे कम एंटीऑक्सीडेंट होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग के हिसाब से देखा जाए तो बताओ रे, राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। विटामिन ए एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो अपनी कोशिकाओं को नुकसान से बचाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, नर्वस सिस्टम और दिमाग के सही काम करने के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर हो गए, पोटेशियम हो गया, विटामिन बी 6 हो गया।
नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है रे और दिमाग की बात कर रहा है, और जब जब नर्वस सिस्टम और दिमाग की बात करेगा तो याद करना, जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ओमेगा 3 फैटी एसिड याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने नर्वस सिस्टम को सही तरीके से फंक्शन करवाने के अंदर। क्लियर, समझ में आ गया? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? विटामिन बी 12 है, फोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन डी। याद रखना, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो बनाता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फोलिक एसिड। ओके, क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन फैट में घुलनशील मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन है? डी, विटामिन सॉरी सी, विटामिन बी 12 है, विटामिन ए और विटामिन बी 6। और याद रखना, फैट सोल्यूबल के अंदर याद रखना आप लोग कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर क्या आ जाएगा रे? ऑप्शन नंबर यहां पर सी आ जाएगा। ये क्या होता है? ये फैट सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वाटर के अंदर आ जाएगा आपका, एक तो बी कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा विटामिन सी। ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अभी बात की थी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ये अपने ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर बात करें अच्छा स्रोत कौन सा है, जैतून का तेल, एवाकोडा, सैल्मन फिश, साबुत अनाज। सीधा सिंपल जवाब सैल्मन फिश। जो समुद्री शैवाल होती हैं वहां पर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अच्छे स्रोत की जब जब बात करेगा, सैल्मन फिश का नाम आपके जुबान पर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, खून में किस चीज के उत्पादन के लिए आयरन जरूरी है? हीमोग्लोबिन, प्लेटिलेट्स, आरबीसी और प्लाज्मा। तो याद रखना, अगर ब्लड की बात करें कि ब्लड में किस चीज के उत्पादन के लिए आयरन जरूरी होता है तो आपका जवाब आएगा हीमोग्लोबिन। क्या आएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बिना आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। और लास्ट का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है अपना, देखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, शरीर में किस खनिज के अवशोषण के लिए विटामिन डी जरूरी है? और विटामिन डी की अगर बात करें अपन तो विटामिन डी जो होता है, आयरन, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम। और इसका जवाब जो होगा राइट आंसर वो आ जाएगा अपना यहां पर। अगर देखा जाए कि विटामिन डी जरूरी है किस खनिज के अवशोषण के लिए तो जवाब आएगा यहां पर कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। और कैल्शियम का लेवल सीरम के अंदर कितना होता है तो याद रखना, इसका लेवल होता है 8.5 से लेकर के 10 mg पर डीएल। अगर 8.5 से कम हो जाएगा तो बोलेंगे इसको हाइपोकैल्सेमिया। क्या बोलेंगे रे? हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। और अगर 10 से ज्यादा इसका लेवल हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको? हाइपर कैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो आज के अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन यहां पर एक रैपिडली मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो देन वीडियो के लास्ट में जाकर के आप कमेंट डाल सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से एक और इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।